अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने लेक्चर में, उससे पहले हम एवरीडे लाइफ से एक व्यू ले लेते हैं। हम एवरीडे लाइफ में जब भी कोई शॉपिंग करने जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ हमने लेनी होती है, कोई फ्रिज लेना होता है, कोई कंप्यूटर सिस्टम लेना होता है, कोई मोबाइल लेना होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके फीचर्स क्या करते हैं, सेट करके जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक मोबाइल ले लेते हैं। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं और स्टोर से लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारी रैम इतनी होनी चाहिए, उस मोबाइल की मेमोरी इतनी होनी चाहिए, प्रोसेसर इस स्पीड से चलना चाहिए और क्या है, उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उस मोबाइल के फीचर्स या स्पेसिफिकेशन है। तो ये तो होगी हमारी डेली लाइफ से एग्जांपल। आज हम देखने जा रहे हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फ़ीचर्स को। ठीक है, हमने मूव ऑन हो गए थे, हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए थे। आज हम चल रहे हैं अपने फ़ीचर्स को देखने। हमारे पास कितने हैं, हमारे सिलेबस में कितने हैं, क्योंकि पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि कोई किसी भी चीज़ की फ़ीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी बना सकते हैं, जितने मर्ज़ी बनाते चलें, लेकिन इंटर लेवल पे हमने वो डिस्कस करना होता है जो कि क्या होता है, हमारे सिलेबस में होता है। तो हमारे सिलेबस, इंटर लेवल के सिलेबस में हमारे पास 5 हैं, 5 इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट इज़ डाटा डिक्शनरी, यूटिलिटीज़, एक्सेस सिक्योरिटी, एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होती है? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। और लास्ट पे हमारा बैकअप एंड रिकवरी। अब इसको क्या करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। डेटा डिक्शनरी क्या होती है? हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, वो क्या करते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सारे डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आता है फिर उस डाटा डिक्शनरी को देखते हुए कि यहाँ पे पहले कौन से रूल्स, कौन सी डेफिनेशंस यूज़ हुई हैं, फिर जो भी आता है उस रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वो उन रेगुलेशंस को अपने क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। अब डेटाबेस में हमारे पास डाटा डिक्शनरी कैसे, DBMS में हमारे पास डाटा डिक्शनरी कैसे यूज़ होती है कि हमारी जो सारी डाटा डेफिनेशंस हैं, डाटा टाइप्स हैं, सारी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या होती हैं, हमारी डाटा डिक्शनरी में क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। ठीक है, फिर जो भी यूज़र होता है DBMS का, वो अकॉर्डिंग टू डाटा डिक्शनरी अपने यूज़ को उसके मुताबिक अडॉप्ट कर लेता है। तो डाटा डिक्शनरी हमारे पास क्या होती है, इसका DBMS में कैसे यूज़ है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे डाटा डेफिनेशंस उसमें डिफ़ाइन होते हैं। और क्या डिफ़ाइन होती हैं कि हम किस किस्म का डाटा इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी डाटा टाइप्स क्या हो सकती हैं, कितना कर सकते हैं, और इसके अलावा एक्सेस कितनी दे सकते हैं, ये सारी जो सिक्योरिटी कैसी हो सकती है, ये सब कुछ हम किस में डिफ़ाइन करते हैं, अपनी डाटा डिक्शनरी में डिफ़ाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूटिलिटीज़। अब यूटिलिटीज़ को हम क्या करते हैं, ये सपोर्टिव प्रोग्राम्स भी होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यूटिलिटीज़ हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं DBMS में जो कि क्या करते हैं, हमें एज सपोर्टिव यूज़ होते हैं, सपोर्ट करते हैं। लाइक हमें कोई एप्लीकेशन बनानी है तो कोई लैंग्वेज यूज़ करनी है, लाइक जावा। ओके, अब इसके लिए कोई हमने जावा, इसके लिए हमने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या होगा, क्योंकि हमारा प्रोसेस है कोई ना कोई एप्लीकेशन बनाना, तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे उसके लिए अब ये सॉफ्टवेयर एज़ यूज़ हो रहा, कैसे, एज़ यूटिलिटीज़ यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हमें और यूटिलिटी कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, ओके देख लेते हैं। बैकअप के लिए हमारे पास भी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी की एक और एग्जांपल ले सकते हैं, पहले भी हमने लिया कि जब हम एक्सीडेंटली अपने सिस्टम को ऑन ऑफ करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, जो हमें बताता है कि आपकी बहुत सी फाइल्स ओपन हैं, ये टैब्स ओपन हैं, ये कोई एप्लीकेशन ओपन है, तो पहले आप उसको क्लोज़ करें, दैन आप अपने PC को क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। तो वो जो नोटिफिकेशन देता है, एक्चुअली ये क्या होते हैं, यूटिलिटीज़ हमारे सपोर्टिव या प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि लॉस होने से हमें बचाते हैं। नेक्स्ट जी, एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस सिक्योरिटी क्या है, हमारे पास DBMS सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें क्या बताता है कि किसी चीज़ की किस हद तक एक्सेस है। फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता है कि कोई सॉफ्टवेयर या कोई जो एक्सेस होती है कुछ सिर्फ ऑथराइज्ड हो सकती है, अनऑथराइज्ड नहीं हो सकती। ऐसा सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, हमारे पास DBMS सिस्टम में क्या प्रोवाइड कर होता है, कौन सा फीचर, एक्सेस सिक्योरिटी। नेक्स्ट है जी SQL।
अब SQL क्या है? SQL किसका एब्रीविएशन है? ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड है, इसमें भी देख लेते हैं। एक है ये स्ट्रक्चर्ड और दूसरी कैसी लैंग्वेज है, इसमें क्यूरीज यूज़ होते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है? किसी किस्म के ये कैसी चीज़ों को बनाने के लिए, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक ले लेते हैं टेबल। सो कोई भी टेबल बनाने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होती है? ये लैंग्वेज कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है। तो इस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। क्यूरी लैंग्वेज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई ना कोई क्यूरीज यूज़ हो रही होती हैं। लाइक और वो क्यूरीज कैसे होती हैं? इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होती हैं, प्रॉपर मीनिंग उसको समझ में आ रही होती हैं। लाइक C++ में क्या होता है, हमें सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड के लिए क्या करना पड़ता है? कोई ना कोई एक प्रॉपर उसका होता है, साइंटेक्स होता है जो हमें सीखना पड़ता है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन SQL में क्या होती हैं, जो क्यूरीज होती हैं हमारे पास, वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होती हैं, हमें ईज़िली समझ आ रही होती हैं। लाइक एक हमारे पास क्यूरी है सेलेक्ट की। इसके अलावा अपडेट होती है, एडिट होती है, डिलीट होती है और इस तरह की बहुत सी क्यूरीज होती हैं हमारे पास, जो कि क्या है? इंग्लिश लाइक वर्ड होते हैं, हमें इजीली समझ आ सकती हैं। अब इसको यूज़ हम कैसे करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमें कोई भी काम करना है तो हमें क्यूरी का अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए। लाइक हमने सेलेक्ट क्यूरी को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे? हमारा पर्पस क्या है कि हमने टेबल में से कोई एक टेबल है, उसमें से सारा डाटा फैच करना है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्यूरी आएगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अब यहाँ पे जो भी टेबल का नाम होगा हम यहाँ पे टेबल लिख लेते हैं। अब स्टैटिक का क्या मतलब है? ऑल। ओके, स्टैटिक का क्या मतलब होता है? ऑल, मतलब टेबल में जो कुछ भी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी फैच होके हमारे सामने आ जाए। तो ये हमारे क्या है? एक क्यूरी का यूज़ है। इसके अलावा हम फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं, लिमिटेशंस भी लगा सकते हैं। वो कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि एक टेबल में से डाटा फैच करके दे दे। अब टेबल यहाँ पे नेम है, हम एज ए एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने टेबल का नाम टेबल ही रखा है। फ़िल्टर कैसे लगाएंगे? वेयर ID = 1। ओके, यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, ID कोई भी, मतलब एक टेबल है हमारे पास, कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, स्टूडेंट ले लेते हैं। स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसमें से जो सारा डाटा है वो फैच करके दे दे। जहाँ पे कहे हमने फ़िल्टर क्या लगाया है यहाँ पे, जहाँ पे ID जो है वो 1 है, मतलब पहली ID पे जो भी हमारा डाटा है, नाम क्या है हमारे टेबल का? स्टूडेंट, उसमें से सारा डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन फैच होके सामने आ जाए। तो ऐसी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी फीचर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? एक लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हैं, और वो लैंग्वेज कौन सपोर्ट कर रहा है? हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा है। तो ये हमारा फीचर होगा SQL का। लास्ट वन, बैकअप एंड रिकवरी। DBMS क्या है? हमें कोई ना कोई ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जो कि हमें बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन देता है। हम बैकअप एंड रिकवरी के लिए पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी बहुत सी वाइटल डेटा होता है, इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो क्या करना पड़ता है? हमें उसका बैकअप लेना पड़ता है। ठीक है, तो DBMS हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जो कि एक तो बैकअप लेता है और दूसरा क्या करता है? बैकअप ले लिया, फिर बाद में हमें ज़रूरत पेश आई उससे डाटा के लिए, तो हम ईज़िली उसको क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आ सकता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के या MCQs में आ सकता है फ़ीचर्स कितने हैं, क्योंकि फ़ीचर्स हमने वही लिखने हैं जो इंटर लेवल पे हैं। तो हम क्या करेंगे? MCQs में 5 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और क्या आ सकता है? फ़ीचर्स के नाम लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा क्या आ सकता है? लॉन्ग क्वेश्चन में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ ये भी आ सकता है कि फ़ीचर्स बताएं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। सो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फ़ीचर्स कौन कौन से हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ़ी अमान अल्लाह।